यस स्टूडेंट, 10th क्लास। कल हमने पढ़ा भारतीय संघवाद के बारे में, डिस्कस किया कि भारत में किस प्रकार का संघवाद है। यहाँ पावर शेयरिंग को, शक्तियों का बंटवारा किया गया है त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर अपने अपने कार्यक्षेत्रों में, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है। प्रादेशिक महत्व के विषयों पर स्थानीय गवर्नमेंट, वो क्या कहते हैं, प्रादेशिक सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और स्थानीय महत्व के विषय या लोकल सब्जेक्ट पर काम करने का अधिकार दोनों सरकारों को है। वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, परंतु कॉन्करेंट लिस्ट में अगर दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब कानून बनाती हैं, ऐसी स्थिति में किसी कानून को लेकर के मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होता है और स्टेट गवर्नमेंट का कानून रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। संघीय व्यवस्था के कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, या संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है, पर इतना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions। यानी अगर भारत में संघीय जो शासन व्यवस्था एक्सपेरिमेंट कारगर होती है, तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं है, क्योंकि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to the nature of democratic politics in our country। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का जो मुख्य श्रेय है, वो लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को देना होगा। दिस इंश्योर्ड that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideals in our country। This ensured, इसी से संघवाद की भावना सुनिश्चित होती है, विविधता का आदर होता है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग, और साथ संग रहने की इच्छा होती है, टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री, और हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। आइए गौर करते हैं जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह होता है। लैंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भाषाई राज्य। The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country। भाषा के आधार पर प्रांतों का क्रिएशन हुआ। हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली एक कठिन परीक्षा थी, एक मेजर टेस्ट था। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of the changes। अगर भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की जो राह पकड़ी थी, राह पर अपनी जीवन यात्रा, अपनी डेमोक्रेसी की जो जर्नी
यात्रा शुरू की थी, उस वक्त से लेकर 2017 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र को देखें तो इस अवधि में अनेकों चेंजेज आए हैं, अनेकों बदलाव आए हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। अनेक पुराने प्रांत वैनिश्ड हुए हैं, गायब हुए हैं, और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए हैं। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ several old states of India were changed in order to create new states। इन नए राज्यों को बनाने के लिए 1947 के दशक में या 1947 में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य हो या वो एक राज्य में आ जाएं। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। इसके बाद कुछ जो अन्य राज्यों का सृजन हुआ, गठन हुआ, वो भाषा के आधार पर नहीं, लैंग्वेज के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी कल्चर, संस्कृति, भूगोल और जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करके किया गया था। और उन्हें these include states like नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। और इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। जब एक भाषा द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो सम नेशनल लीडर्स फेयर दैट, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, कि इससे देश टूट जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लैंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। बट द एक्सपीरियंस हैज़ shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united। लेकिन हमारा अनुभव बताता है, बट दैट एक्सपीरियंस है सो, हमारा अनुभव बताता है या दिखाता है कि फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट की भाषावार जो राज्य बनाने से देश ज़्यादा यूनाइटेड हुआ है, एकीकृत और मजबूत हुआ है। इट हैज़ एल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईज़र, और इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हुआ है। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषाई नीति। ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा
नहीं दिया गया है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ माना गया, लेकिन हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है हिंदी। Therefore, there were many safeguards to protect other language। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के उनके दूसरे उपाय किए गए हैं। Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as called scheduled language by the Constitution। संविधान में हिंदी के अलावा, बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। एक कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। केंद्र सरकार के किसी भी पद पर उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। पोजीशन में ऑप्शनल है, ऑप्ट है टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुने। किसके रूप में चुने? पोजीशन में ऑप्शनल टू टेक द एग्जामिनेशन, उसको ऑप्शनल के रूप में, विकल्प के रूप में चुने। और साथ ही एनी ऑफ दीज लैंग्वेज स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very acquiescent attitude in spreading the use of Hindi। श्रीलंका के ठीक उलटे हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। वेरी एक्वेशन एटीट्यूड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। In Tamil Nadu, this movement took a violent form। और तमिलनाडु ने तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। Many cities think that this solution favored the English speaking elite। अनेक लोगों का मानना था
कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रमोशन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि प्रमोशन डज नॉट मीन, बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज। बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। फिनिश नेक्स्ट का।